करते रहे, कांग्रेस पार्टी नहीं ला पाई, नरेंद्र मोदी जी लाए और चौकीदार चोर है कहने लगे। उसी राफेल ने ठोका है पाकिस्तान को, ये याद रखिए। और अमेरिका, अपाचे चिनूक लिया हमने अमेरिका से। इसका मतलब मोदी जी की विदेश नीति सफल रही और राहुल गांधी को यही बात अखरती है। वो इस तरह के बयान या तो खुद देते हैं या दिलवाते हैं। और मैं इतना ही कहूंगा, राहुल गांधी जी, आपसे एक विनती मेरी भी है। आप ये जानना चाहते हैं कि राफेल हमारे गिरे या नहीं गिरे? क्या आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, तीनों जो सेना के अधिकारी हैं उनकी नहीं सुनी? आप ये जानना चाहते हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता कराई, तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो खुद ही कह दिया मध्यस्थता मैंने नहीं कराई, मैंने केवल मदद करी। और नरेंद्र मोदी जी ने जब ये कह दिया द्विपक्षीय मामला ये है, तो फिर आपको भी इतनी समझ होनी चाहिए कि आप देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास करें, आप फॉरेन मिनिस्ट्री पे विश्वास करें, देश की सेना पे विश्वास करें। और अगर आप नहीं करते हैं तो जिन शब्दों का प्रयोग आप कर रहे हैं जयशंकर जी के लिए, जो आपत्तिजनक है, तो पूरा भारत आज थूथू आप पे कर रहा है और आपको मीर जाफर बुला रहा है। जाफर बुलाए, ये मीर जाफर मेरे को समझ नहीं आ रहा अभी भी। पंकज शर्मा जी, आम आदमी पार्टी, क्योंकि मैं कंप्लीट ऑपोजिशन से पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस। पंकज शर्मा जी मुझे ऑनर देख नहीं रहे हैं। एक सवाल ऐश्वर्या भाई मैं पूछूंगा जरा। पूछिए सवाल है, पूछिए गौरव जी। ऐश्वर्या भाई पूछिए। ये सपा का प्रवक्ता कुर्सी छोड़ के भाग क्यों गया एकदम से? अब वो आपके और उनके पर्सनल बीएफएफ वाली बात है। अब वो और अनुराग, अब आप और अनुराग भदौरिया बेस्ट फ्रेंड और एवर है, मैं करूं तो करूं क्या? अब ये दो बेस्ट फ्रेंड्स के बीच की बात है गौरव भाटिया जी, मैं क्या बोलूं और क्या करूं? शुभम द्विवेदी के परिवार से मेरा क्या रिश्ता है, इसलिए शायद भाग गए। ठीक है, अब मैं क्या करूं? अब आप बताइए। वो एक क्षण के लिए आए और उस क्षण में भी आपकी नजर पूरे डिबेट में चीरती हुई अनुराग भदौरिया की उस खाली कुर्सी पे पहुंची। अब ऐसा प्रेम से घबरा गया नहीं, अब ऐसा प्रेम आपका, पाकिस्तानी शाहीन हरा वाला भागा। अब ऐसा प्रेम आपका अनुराग भदौरिया की तरफ ही हो सकता है, उन्हीं को देखा आपने इस सब के बीच में भी। लेकिन पंकज शर्मा जी, कमिंग बैक टू द पॉइंट, प्रॉब्लम क्या है कांग्रेस पार्टी को? पंकज दादा, आप कुछ समझाते क्यों नहीं है? इनको कुछ देते क्यों नहीं है? इनको जरूरत है कुछ? ये व्हाट इज, क्या कर रही है कांग्रेस पार्टी? मतलब पाकिस्तान के 11 एयरबेस उड़ाए, छुटपुट जंग है। 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए, छुटपुट जंग है। 100 से ज्यादा आतंकी मार दिए, छुटपुट जंग है। मसूद अजहर का खानदान निपटा दिया पंकज जी, छुटपुट जंग है। पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, छुटपुट जंग है। देश के रक्षा मंत्री, अभी कुछ क्षण पहले टिप्पणी आई है, ब्रेकिंग चला दो, पंकज जी भी पढ़ लेंगे, छुटपुट जंग है। व्हाट इज रॉन्ग विद दिस पार्टी नाउ? पंकज जी, नहीं, छुटपुट जंग नहीं है, बिल्कुल छुटपुट जंग नहीं है। छुटपुट जंग नहीं है, इसीलिए तो संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए था। छुटपुट जंग नहीं है, इसीलिए तो सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी को खुद करना चाहिए थी। अधजल गगरी छलकत जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब हैं, ये राहुल को भारत का दुर्भाग्य बता रहे हैं। भारत का दुर्भाग्य कौन है और भारत का दुर्भाग्य कब शुरू हुआ? घर से निकलिए अपने और किसी से भी पूछ लीजिए, आपकी आंखों को जाले साफ हो जाएंगे। कह रहे हैं काम तो हमारे इजराइल आया। 11 साल में 72 देशों में 151 बार गए नरेंद्र भाई मोदी, मगर ऑपरेशन सिंदूर के वक्त एक भी देश साथ खड़ा नहीं हुआ। 7 बार अमेरिका गए की बात ट्रंप सरकार के नारे भी मुट्ठी तान तान के लगा आए, लेकिन भारत का सारा कारोबार ट्रंप की शर्तों पर अमेरिका को सौंप दिया। जो उन्होंने कहा खरीदा, जो उन्होंने कहा बेचा। मगर अमेरिका ने क्या किया? भारत की फजीहत कराने के अलावा कुछ नहीं किया। युद्ध मैंने रुकवाया का आलाप करते रहे ट्रंप साहब, कह रहे हैं। फिर कहा कि युद्ध रुकवाया तो मैंने ही, मगर मैं जानता हूं कि इसका श्रेय भारत मुझे नहीं देगा। कूटनीतिक मोर्चे पर इतनी बड़ी विफलता गौरव भाटिया जी भी हुई थी क्या? ऐसा इसलिए हुआ कि हम, सुन लीजिए, एक मिनट सुनिए, ऐसा इसलिए हुआ कि हम दुनिया को ये यकीन दिलाने में नाकाम रहे कि हमारी लड़ाई आतंक से है, आतंकवादियों से है। दुनिया ने इसे भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के तौर पर देखा, आतंकियों के पाकिस्तान स्थित अड्डों को खत्म करने की कार्रवाई की तरह नहीं देखा। तो हमारे विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान की फौज को
आतंकियों के हमले की पूर्व सूचना दी थी, कहा था कि हम आतंकियों के अड्डे नष्ट करेंगे और पाकिस्तानी सेना को के किसी भी ठिकाने पर हम हमला नहीं करेंगे। इसके बाद पाकिस्तानी सेना के पास विकल्प था कि वो अपने को इससे दूर रखे। अगर उसने जवाब दिया तो हमें भी जवाब देना पड़ा। वाह वाह, जय जय शिव शंकर जी, जय जय जयशंकर जी। इस मासूमियत पर कौन न मर जाए खुदा। अरे 50 साल से आपको मालूम है कि पाकिस्तान की फौज आतंकवादियों को जन्म देती है, उन्हें पालती पोसती है, उनका भारत के खिलाफ इस्तेमाल करती है। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि चले वो पालती पोसती है, उनके अड्डों को आप बर्बाद करने की पूर्व सूचना देंगे तो वो अपने पिट्ठुओं को आगाह नहीं करेंगे, फिर उनकी रक्षा के लिए आगे नहीं आएंगे। देशवासियों को बच्चा समझ रखा है। आपकी पूर्व सूचना देश पर कितनी भारी पड़ी, इसके बारे में अभी तो सवाल ही उठ रहे हैं गौरव जी। आ रहा हूं गौरव अगर जी। इसका पूरा कच्चा चिट्ठा भी एक न एक दिन खुलेगा ही, खुलेगा, आने दीजिए। खुलेगा। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। आ रहा हूं, विपक्ष के पास आ रहा हूं। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी के पास आ रहा हूं। देखिए कांग्रेस का क्या हाल हो गया है, एक प्रवक्ता कांग्रेस का नहीं आ रहा टीवी में। शायद उनको भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है जो खड़गे जी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर छुटपुट युद्ध था। अब आप मुझे ये बताइए, पंकज जी ने इस पे तो कुछ कहा ही नहीं कि ये छुटपुट है कि नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतनी अच्छी बातें कर रहे थे। मैंने एक मुद्दा उठाया था, ये गद्दारी नहीं तो और क्या है। और अपनी महिमा का गुणगान बताइए। बीच में नहीं, पंकज भाई बीच में मत बोलिए। मैं देखिए आपको पत्रकार मानता हूं, या तो आप कहिए कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं तो फिर उस तरह से चर्चा करेंगे। आप एक पत्रकार हैं, पत्रकार की तरह ही व्यवहार करिए हम लोगों के साथ। आप कांग्रेस के प्रवक्ता तो नहीं है भाई। कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं अपनी दिहाड़ी ले लेते हैं, आप तो ऐसे नहीं हैं, ये बात जानता हूं मैं। तो फिर सुनिए मेरी बात, नाराज होने की कोई बात नहीं। हो सकता है कि हमारी इस चर्चा से ही कुछ अच्छा संदेश जाए देश भर में। धन्यवाद। मैंने इसे राहुल गांधी का एक वक्तव्य बताया, चीन की सेना अरुणाचल प्रदेश में हमारे जवानों को पीट रही है। अब आप बताइए क्या ये सेना का मनोबल बढ़ाता है? अजय राय राफेल को खिलौना बताते हैं, क्या ये मनोबल बढ़ाता है? आप प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे थे और गलत शब्दों से कह रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, आपके प्रधानमंत्री भी तो नरेंद्र मोदी जी हैं या शहबाज शरीफ को अपना प्रधानमंत्री मानते हैं आप? अब 3 बातें आप सुनिए। जब उरी हुआ उसके 10 दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, हमने बताया कि भारत की ताकत क्या है। जब पुलवामा हुआ तो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, घुस के ठोका 11 दिन बाद। और जब पहलगांव में आतंकवादी हमला हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ 15 दिन बाद। 9 आतंकी लॉन्च पैड ध्वस्त किए, 11 एयरबेसेस को ध्वस्त किया, 40 उनके जो पाकिस्तानी सैनिक थे मारे गए और 100 आतंकी ढेर हुए। अब आप मुझे बताइए 26/11 के बाद फाली होमी मेजर एयर चीफ मार्शल थे, उन्होंने मनमोहन सिंह जी से कहा हम सबक सिखा देंगे, आतंकवादी हमला भारत पे किया है। आप मुझे बताइए क्या किया था मनमोहन सिंह जी ने? सेना को खुली छूट तक तो दे नहीं पाए थे। और फर्क क्या है ये भी सुनिए। कांग्रेस की सरकार में 10 दिन का गोला बारूद केवल बाकी था। आज हम में ये शक्ति है कि हम पाकिस्तान को क्या, अगर दूसरा कोई शत्रु देश भी आ जाए उसको भी सबक सिखा दे। दूसरी बात, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी हमारे सैनिकों के पास। वो कह रहे थे मनमोहन सिंह जी हमें बुलेट प्रूफ जैकेट दे दो, लेकिन सोनिया गांधी जी कह रही थी मुझे वीवीआईपी चॉपर लेना है।